संस्कृत इतनी सरल भाषा है कि आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो पूरी पूरी संस्कृत समझ में आने लगती है। जिस माँ ने जन्म दिया है, जन्म देने के कारण उसको जच्चा कहते हैं, जन्म देने वाली माँ। इसीलिए आपने सुना होगा, कहते हैं जच्चा बच्चा का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो इस ध्यान की जो शुरुआत है वो जातक कर्म संस्कार से होती है, जब बच्चे का जन्म होता है। देखो, इससे पहले गर्भाधान संस्कार हुआ, जो पहला संस्कार था। दूसरा पुंसवन हुआ, जो शरीर की उन्नति के लिए किया गया। और तीसरा सीमंतोनयन संस्कार हुआ। लेकिन ये तीनों ही संस्कार गर्भस्थ संस्कार कहलाते हैं, प्रीनेटल हम जिनको कह सकते हैं, यानी मां की कोख से जन्म लेने से पूर्व किए हुए संस्कार। और अब चूंकि आज बच्चे का जन्म हुआ है, इसलिए अब जन्म के पश्चात, जन्म के बाद में जो संस्कार होते हैं उनमें पहला संस्कार ये जातक कर्म संस्कार है। आज बच्चे का जन्म हुआ है। जन्म के बाद यह हमेशा ध्यान रखना है, जन्म के समय जो कुशल विशेषज्ञ लोग हैं, अच्छे जो चिकित्सक और उनके सहायक हैं, वे लोग जन्म के समय मां के पास उपस्थित होने चाहिए। बच्चे की सब नाड़ी छेदन आदि करने के बाद, बच्चे की साफ सफाई के बाद में सबसे महत्वपूर्ण विधि सबसे पहले जो माता पिता करते हैं, वो बच्चे की जिह्वा पर ओम लिखते हैं। ओम क्यों लिखा जाता है? और ऐसे ही नहीं लिखते, उस ओम को सोने की सलाका से लिखा जाता है। सोना अपने आप में एक अद्भुत पदार्थ है। यहां तक कहा जाता है कि सोना और उसकी भस्म यदि हमारे शरीर में होती है तो वो विष से हमारी विशेष रक्षा करती है। जो विष होते हैं, जहर होते हैं, उनका प्रभाव कम हो जाता है यदि सोने की कुछ मात्रा स्वर्ण भस्म के रूप में या किसी भी रूप में हमारे शरीर के अंदर होती है। तो एक सोने की शलाका पहले से बनवा के तैयार रखनी चाहिए। जैसे माचिस की तीली होती है, एक ऐसी अच्छी सी शलाका बनवा के रख लें सोने की। आप देखो, एक बार बन जाएगी, कितनी पीढ़ियों तक वो काम आएगी। बच्चे को तो जन्म होगा ना परिवार में, परिवार कैसे चलेगा, घर परिवार कैसे बढ़ेंगे? बिना बच्चों के तो नहीं बढ़ सकते। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम इन संस्कार की और जातकर्म संस्कार की इस विधि के मूल उद्देश्य को समझें। तो पहले से तैयारी रखें, जैसे हम और सब चीज़ों को तैयार रखते हैं। अब तो पता ही है ना कि बच्चे का जन्म होगा, तो पहले से बनी हुई सोने की सलाका तैयार रखी हो घर में, उसको अच्छे प्रकार से धो करके साफ करके, और सबसे पहले बच्चे की जिह्वा पर ओम लिखते हैं। और सोने की सलाका के साथ ही शहद जो मधु है उसको भी बच्चे को चटाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ दाहिने कान में पिता एक बहुत पवित्र मंत्र देते हैं। कहते हैं वेदोषिति, हे संतान, हे मेरे पुत्र, हे मेरी संतान। ध्यान रखना, संतान में पुत्र और पुत्री दोनों आते हैं। ये ध्यान रखना है हमेशा हमको कि चाहे कन्या का जन्म हो चाहे पुत्र का जन्म हो, सबके लिए समान विधियां हैं। क्योंकि धरती को चलाने के लिए दोनों ही की आवश्यकता होती है। हमारे घर में पुत्रियां भी हों, हमारे घर में पुत्र भी होने चाहिए। तो दोनों का ये संस्कार होगा। जब मैं बालक शब्द का उच्चारण करूंगा तो ध्यान रखना वो जातिवाचक है, सबके लिए है, कन्याओं के लिए भी है, पुत्रों के लिए भी है। तो वेदोषिति अर्थात हे मेरी संतान, तेरा जो गुप्त नाम है वह वेद है, अर्थात तू अपने जीवन में ज्ञानवान बनना। बच्चे का अभी अभी जन्म हुआ है और देखो माता पिता का कितना बड़ा भाव है। पिता कहते हैं हे मेरी प्रिय संतान, तू अपने जीवन में ज्ञानवान बनना, बुद्धिमान बनना। तू केवल हाड़ मांस का योग नहीं है, तू किसी पशु पक्षी की योनि में नहीं आया है, तू दुनिया की सर्वोत्तम योनि मनुष्य योनि में आया है। इसलिए पिता आज दाहिने कान में, सीधे कान में, राइट ईयर में ये मंत्र दे रहे हैं, वेदोषिति, तेरा गुप्त नाम वेद है।
ये बहुत आवश्यक है कि हम इन विधियों के रहस्य को समझें। जिस माता पिता के हृदय में ये भावना आ जाएगी कि हमारा बच्चा भी ज्ञानवान है, हमको भी इसको ज्ञानवान बनाना है, तो वो फिर बच्चे के विकास में कोई कभी किसी प्रकार की कमी नहीं रखेंगे।